हेलो दोस्तों, अगर आपने पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले उसे देखो फिर इसे देखना। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो हंटर्स के मारे जाने के बाद सब लोग बुरी तरीके से डर गए थे। इनका कैप्टन इन्हें हिलने से मना करता है वरना वो स्टैच्यू फिर से इन पे अटैक कर देगा। जूही ने डर के कारण अपने कान बंद की हुई थी। कैप्टन जिन्बू को शुक्रिया कहता है कि उसने स्टैच्यू के हिलते ही सबको नीचे झुकने को बोल दिया था, वरना वो सभी लोग जल कर मारे जाते। तभी जिन्बू देखता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है और वो उस हाथ पर पट्टी बांधने लगता है ताकि ज्यादा खून ना बहे। वैसे तो जूही को अपनी हीलिंग पावर से कैप्टन का इलाज करना चाहिए था, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी तो कैप्टन उसे कुछ नहीं कहता। इसीलिए बी रैंक की हीलर होने के बाद भी जूही को छोटी रैंक के मिशंस पर भेजा जाता है। कैप्टन खुद भी बी रैंक के मिशंस पर जा चुका है और अपने अनुभव से वो बता सकता है कि उनके सामने जो मुसीबत है जरूर एस रैंक जितने पावरफुल है। फिर कैप्टन को पत्थर पे लिखे नियम याद आते हैं। पहला कि गॉड की पूजा करो, दूसरा कि गॉड की जय जयकार करो और तीसरा गॉड पर यकीन करो। जो भी लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। जिन्बू समझ जाता है कि जो सबसे बड़ा स्टैचू है वो ही गॉड होगा। दूसरी तरफ हम एक लड़की सॉन्ग यू को देखते हैं जिसने अभी अभी हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन किया था और ये लड़की जिन्बू की सिस्टर जिन्हा की दोस्त है और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। सॉन्ग यी जिन्हा से पूछती है कि उसका भाई भी एक हंटर है ना, जिस पर जिन्हा बोलती है कि हाँ, लेकिन वो सिर्फ ई रैंक का हंटर है और हमेशा घायल होकर वापस आता है। जिसको सुनने के बाद सॉन्गी कहती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं होता। इधर कैप्टन और जिन्बू सोच ही रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी एक हंटर चिल्लाकर कहता है कि वो यहाँ पर नहीं मरने वाला, उसने अभी ही एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की है। उसे पूरा यकीन था कि वो अपनी फास्ट स्पीड से स्टैचू के अटैक करने से पहले ही यहाँ से निकल जाएगा। फिर ये हंटर बिजली की तेजी से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गॉड स्टैचू पलक झपकते ही उस हंटर को जलाकर राख कर देता है। ये देखने के बाद सभी समझ जाते हैं कि ये स्टैचू चाहे तो इन्हें कभी भी मार सकता है, वो इन्हें चींटी की तरह मसल सकता है। लेकिन ऐसा है तो उसने अभी तक सभी को मारा क्यों नहीं। इसके बाद जिन्बू को पत्थर पे लिखे नियमों की याद आती है और वो समझ जाता है कि ये नियम इस टेम्पल के हैं। फिर जिन्बू खड़ा होता है और उस गॉड स्टैचू के सामने सर झुका लेता है, जिससे वो स्टैचू जिन्बू को नहीं मारता है। फिर जिन्बू बाकी सबसे बोलता है कि वो स्टैचू के सामने अपना सर झुका लें, जब तक उनके सर नीचे हैं स्टैचू उन्हें नहीं मारेगा और गॉड की पूजा करने वाले नियम का मतलब भी यही है। फिर ये सभी लोग जिन्बू की बात मानकर सिर झुका लेते हैं। ये देखने के बाद गॉड स्टैचू खुश होता है और हंसने लगता है। ये देखने के बाद सभी लोगों को लगता है कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा और वो सब लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी गॉड स्टैचू भी अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता है और इन लोगों को कुचलने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर जिन्बू कहता है कि उन्हें दूसरा नियम भी पूरा करना होगा, मतलब कि गॉड की जय जयकार करना। फिर एक हंटर आगे आकर बोलता है कि उसे पूजा करना आता है और वो वहीं पर बैठकर गॉड की पूजा करने लगता है, लेकिन ये सही वर्ड्स नहीं थे तो गॉड स्टैचू उसे अपने पैर से कुचल देता है। इसके बाद वो एक लड़की को भी कुचल के मार देता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पार्क यहाँ पर बिल्कुल मरना नहीं चाहता क्योंकि उसकी फैमिली घर पर उसका इंतजार कर रही थी। वो भागकर कोने में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर खड़ा स्टैचू उसे बीच में से काट देता है। जिन्बू को समझ नहीं आता कि वो किस चीज की जय जयकार करे, क्योंकि ये स्टैचू तो एक शैतान के जैसा है, लेकिन वो हार नहीं मान सकता। इसीलिए वो आसपास कुछ क्लूज खोजने लगता है और नोटिस करता है कि कोने में जो स्टैचूज खड़े हैं उनके हाथ में किसी न किसी तरीके के हथियार हैं, लेकिन कुछ स्टैचूज ऐसे थे जिनके हाथ में हथियार की जगह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। जिन्बू कहता है कि सभी इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के नीचे चलो। कैप्टन ऐसा ही करता है और क्योंकि उस स्टैचू के पास कोई हथियार नहीं है तो वो कैप्टन को नहीं मारती और म्यूजिक बजाने लगती है। किम भी ऐसा ही करता है, जिससे वो सुरक्षित हो जाते हैं। जिन्बू जूही को लेकर ड्रम वाले स्टैचू के नीचे जाता है, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता, मतलब एक स्टैचू के नीचे एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। तो जिन्बू जूही को वहीं छोड़कर भागने लगता है। गॉड स्टैचू से बचने के चक्कर में जिन्बू गलत स्टैचू के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है, जो कि उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। फिर भी जिन्बू रेंगते हुए उस इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे पहुंच ही जाता है और वो भी म्यूजिक बजाने लगता है। गॉड सबका म्यूजिक सुनने के बाद वापस अपने सिंहासन पे जाके बैठ
बैठ जाता है। शायद गॉड की जय जयकार करने का मतलब यही था। फिर जूही जिन्बू के पास आती है और देखती है कि जिन्बू की एक टांग कट चुकी थी। वो अपनी हीलिंग पावर से जिन्बू के पैर को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे उसके खुद के शरीर को नुकसान होने लगता है। मिस्टर किम इन सब का जिम्मेदार कैप्टन को बताता है, क्योंकि वो ही इन्हें अंदर लेकर आया, जबकि इन्होंने वोट से फैसला किया था। फिर भी कैप्टन अपनी गलती मानकर जिम्मेदारी उठाने को तैयार था। ये सब लोग आपस में बहस कर रहे थे, तभी टेम्पल के बीच में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। जिन्बू पहचान लेता है कि एक ऑल्टर है जिसमें गॉड को एक जिंदा चीज की बलि दी जाती है। तीसरा नियम गॉड पर यकीन करो का मतलब यही है, मतलब कि इनमें से किसी को बलि देनी होगी। किम अब कैप्टन के गले में तलवार रख के उसे ही बलि देने को कहता है, और वैसे भी उसने जिम्मेदारी लेने की बात कहा था। कैप्टन किम की बात मानकर ऑल्टर की तरफ बढ़ने लगता है। जिन्बू जानता था कि इसमें सिर्फ कैप्टन की गलती नहीं है, उन सब ने यहाँ आने के लिए वोट किया था। अब जैसे ही कैप्टन ऑल्टर के पास जाने लगता है तो वहाँ पर एक आग जलने लगती है। कैप्टन को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। जिन्बू कहता है कि वो ऑल्टर को पास से देखना चाहता है, तो दो हंटर जिन्बू को ऑल्टर के पास लेके जाते हैं, जिससे वहाँ 3 जगह और आग जल जाती है। जिन्बू कैप्टन से पूछता है कि अगर वो यहीं इंतजार करे तो कोई उन्हें बचाने आएगा। तो कैप्टन बताता है कि इस पोर्टल को खुले हुए 7 दिन हो गए हैं, तो शायद ही कोई उन्हें रेस्क्यू करने आएगा। इसका मतलब ये है कि 7 दिनों के बाद ये पोर्टल्स पूरी तरीके से खुल जाते हैं, जिसके बाद वो मॉन्स्टर्स गेट से इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। इसीलिए हंटर्स को 7 दिन की लिमिट के अंदर डंजन बॉस को मार के पोर्टल्स को बंद करना होता है। तो अगर ये लोग यहाँ पे हारे तो ये गॉड स्टैचू भी इंसानी दुनिया में जा सकेगा। दूसरी तरफ जिन्बू की बहन संग हॉस्पिटल जाती है और अपनी माँ से ढेर सारी बातें करती है, पर उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो कोमा में है। जिन्बू फिर बाकी सबसे भी ऑल्टर के पास आने को कहता है और सभी के लिए एक एक आग जल जाती है। इनके पीछे फिर ब्लू कलर की आग भी जलती है और टेम्पल का दरवाजा खुल जाता है। अब ब्लू वाली आग टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बुझने लगती है और टेम्पल के सभी गार्ड्स इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन्बू नोटिस करता है कि वो जिस भी स्टैचू को देखता है वो हिलना बंद कर देता है। जिन्बू सभी लोगों से कहता है कि वो स्टैचू पर अपनी नजर गड़ाए रखें, जिससे वो अपनी जगह पर रुक जाएंगे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी और वो तेजी से उस दरवाजे की तरफ भागती है और यहाँ से सही सलामत निकल जाती है। लेकिन उसके जाते ही उसकी आग बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन्बू समझ नहीं पाता कि ये दरवाजा कोई जाल है या वो सच में इससे बाहर निकल सकते हैं। शायद इस नियम से गॉड के लिए उनकी वफादारी देखी जाती है। अब एक और हंटर जिन्बू को छोड़कर यहाँ से भाग निकलता है। अब यहाँ पर ये सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। जिन्बू इन सब से हिलने को मना करता है। शायद ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह है, जिसके पूरे बुझने के बाद हो सकता है कि इन्हें जाने को दिया जाए। किम बोलता है कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि टाइमर खत्म होते ही दरवाजा वापस बंद हो जाए। किम को नहीं लगा था कि जिन्बू जैसा कमजोर हंटर उनके इतना काम आएगा। वो उसका शुक्रिया करता है, लेकिन उसकी भी फैमिली है और वो मरना नहीं चाहता। वो जिन्बू से माफी मांगता है और इसके बाद किम भी यहाँ से भाग जाता है। अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे और जिन्बू रोने लगता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। अब कैप्टन कहता है कि जिन्बू और जूही यहाँ से चले जाएं और वो खुद यहाँ पर रुककर अपनी बलि देगा और उसे अपने से जवान लोगों को जरूर बचाना चाहिए। वो जूही से कहता है कि जिन्बू को लेकर यहाँ से चली जाए, लेकिन तभी जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर्स कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर ली थी। जिन्बू अब कैप्टन से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाएं। जिन्बू का तो पैर वैसे ही कट चुका है, तो अब वो वैसे भी चल नहीं पाएगा। जूही भी यहीं रुकने को बोलती है। जिन्बू अब जूही को अपना मैजिक जैम देते हुए कहता है कि साथ में डिनर डेट का वादा वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन जूही इसे बेचकर अपने लिए कुछ खाने का खरीद सकती है और जब जिन्बू बाहर आएगा तो जूही से बाकी के पैसे ले लेगा। फिर कैप्टन एक चॉप मारकर जूही को तुरंत बेहोश कर देता है और उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब सिर्फ यहाँ पर जिन्बू बचा था जो अब मरने वाला था। उसके पास एक तलवार पड़ी थी जिससे वो इन स्टैचू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने विशालकाय स्टैचू के सामने जिन्बू कुछ नहीं कर सकता। वो उसे तलवार से इधर उधर फेंकने लगते हैं। उसका एक हाथ भी कट जाता है। जिन्बू रोते हुए सोचता है कि वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, लेकिन नहीं बन सका। इसके बाद भी वो अब तक जिंदा है। सभी लोग दोगले होते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जिन्बू की भी फैमिली है और उसका इंतजार कर रही है, लेकिन अब वो सिर्फ यहाँ पर मरने वाला है। फिर जिन्बू को ऑल्टर पे ले जाया जाता है और उसके शरीर में बिल्कुल
बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। स्टैचू जिन्बू को खत्म करने के लिए तलवार उठाता है और जिन्बू सोचता है कि वो मरना नहीं चाहता, काश उसे एक और चांस मिलता। इसके साथ ही ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है और अचानक ही हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखने लगती है जिसमें लिखा था कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। आपका दिल 0.2 सेकेंड में धड़कना बंद कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लेयर बनने के लिए हाँ करें। इसके बाद यस वाली बटन क्लिक हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।